मिश्रा जी, आप कुछ और साड़ी सूट या लहंगा दिखाइए ना। अरे भाई, मैं दुल्हन हूँ, मुझे सबसे अच्छे कपड़े पहनने हैं। पापा हम कह देते हैं, हम कोई भी सस्ता वाला लहंगा नहीं लेने वाले। हाँ। वक्त का सच में पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। कल इतनी छोटी सी अक्षरा इस घर में घर घर खेला करती थी और आज उसकी शादी के लिए हमसे सूट लहंगा और ये साड़ियां देख रहे हैं। वक्त का सच में पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है। कल इतनी छोटी सी अक्षरा इस घर में घर घर खेला करती थी और आज उसकी साड़ी के लिए हमसे सूट लहंगा और ये साड़ियाँ दिख रही है। और आज उसकी साड़ी के लिए हम ये सूट लहंगा और साड़ियाँ दिखा रहे हैं। मिश्रा जी, बेटियां पता नहीं कैसे इतनी बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब अक्षरा को जो भी सूट साड़ी लहंगा पसंद आए वो दिखा दीजिए। पैसे की चिंता बिल्कुल मत करिएगा। जी जी, पंकज जी, आप अपनी लाडली से कितना प्यार करते हैं वो तो आपकी आंखों में साफ दिख रहा है। यही तो बात है ना मिश्रा जी। पता नहीं ये अपनी लाडली की विदाई कैसे करवाएंगे। उसे जाने भी देंगे या नहीं। तुम उसकी विदाई की बात अभी मत करो, अभी उसकी शादी में वक्त है ना। वक्त है। अरे अगले महीने तो है उसकी शादी, अब वक्त कहाँ है। हाँ, लेकिन अभी उसके जाने की बात मत करो। देखो कितनी खुश है हमारी बेटी, अपने लिए कितने प्यार से लहंगा पसंद कर रही है। उसकी इसी मुस्कान को देखकर तो हमारा दिन गुजरता है। कुछ दिनों बाद उसकी ये हंसी की आवाज भी यहाँ नहीं आने वाली। देखिए, ऐसे रोइए मत। आप लोग बिटिया देखेगी तो उसका भी तो मन भर आएगा। मैंने वही तो कहा कि उसके जाने की बात अभी मत करो। अभी ये पल मुझे उसके साथ जी लेने दो। एक पिता का मन ही जानता है, जब उसकी छोटी सी गुड़िया उससे दूर होती है तो उसका मन कैसे कचोट रहा होता है। कैसी रीत है इस समाज की, जिस पिता ने इतने बरस तक अपनी बिटिया को किसी अनजान के साये से भी दूर रखा हो, वो एक ही पल में अपनी जान से प्यारी बेटी को दूसरों के हाथों में सौंप देता है। ये देखो, बैग में कपड़े भी नहीं आ रहे हैं, तब भी ठूस ठूस कर भरे जा रही हो। अरे मैंने इतने सूट साड़ी और लहंगे लिए हैं कि पूरा साल पहनूंगी ना, तब भी खत्म नहीं होने वाले। अरे मम्मी, कोई दीदी को समझाओ ना, वहां ससुराल में बस ये कपड़े ही नहीं पहनने होते, काम भी करना होता है। अरे चुप करो तुम दोनों भाई बहन। और आर्यन, अभी तू किसके साथ मस्ती करेगा हैं? दीदी तो कुछ दिन में चली जाएगी यहाँ से। हाँ, उसकी बात तो मैं चिल करूँगा। वैसे भी दीदी यहाँ होती है ना तो पापा का सारा अटेंशन उसे ही मिलता है बस। हाँ, क्योंकि तू अडॉप्टेड है, तुझे पता नहीं है क्या? ये देखो फिर से शुरू हो गए दोनों। अरे बंद करो लड़ना, चलो पैकिंग में मदद करो। अब सच में जा रही है क्या दीदी? हाँ, अब तू खुश हो जा तू। आपके जाने के बाद। लेकिन आर्यन आगे कुछ नहीं बोल पाया। ऐसे ही होते भाई, जब तक हम सामने होते हैं तब तक तो वो हमें सताते रहते, लेकिन जब सच में हमारे जाने की बारी आती है तो आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तू तो कह रहा था तू बहुत चिल करेगा। दीदी मत जाओ प्लीज, रुक जाओ। देख, अभी तुझे मम्मी पापा का ध्यान रखना है। हाँ दीदी। अब रो मत, ऐसा अच्छा नहीं लगता है तू। मैं हमेशा हैंडसम लगता हूँ दीदी, तुम ही तो कहती हो। पापा का है। वो आपको जाते हुए नहीं देख पाएंगे इसलिए कहीं छुप गए होंगे। अक्षरा के पिता शादी की उस भीड़ में एक कोने में खड़े सिसक रहे थे। अपनी बिटिया को कन्यादान में किसी और को दे दिया था, लेकिन अपने मन को कैसे समझाते कि अब अगली सुबह उनकी झिलमिल करती गुड़िया उन्हें चाय देने उनके पास नहीं होगी। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं बेटा, वो यहाँ की डेकोरेशन देख रहा था बस। आप झूठ बोल रहे हैं ना? चलिए, मेरी विदाई का वक्त हो रहा है। इतने वक्त से तेरी माँ से कह रहा था मत बोलो, विदाई की बात मत करो। अक्षरा जा रही है ऐसा मत बोलो, और सच में तेरी विदाई का वक्त आ गया बेटा। तू जा रही है लेकिन याद रखना ये हमेशा ही तेरा घर है गुड़िया, और तेरे पापा तेरे पीछे तुझे हमेशा ही खड़े मिलेंगे। पापा, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? रहना तो हमें है गुड़िया तेरे बिना। जमाई जी, आपको मैं अपनी जिंदगी सौंप रहा हूँ, प्लीज उसका ध्यान रखना। जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब अक्षरा मेरी जिम्मेदारी है। एक पिता के लिए अपनी बेटी को विदा करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये हम और आप तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन दुनिया के दस्तूर को निभाना तो पड़ता ही है। अक्षरा, तुम्हारे नए जीवन के सफर में ये तुम्हारा पहला कदम है। आओ,
इस कलश को गिराओ और अपने नए घर में अपना पहला कदम रखो। वैसे तो हम देवर हैं भाभी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैं और भाभी जी एक ही कॉलेज में पढ़ चुके हैं और एक ही उम्र के भी हैं। वाह! ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। मुझे भी बाद में पता चला, जब मेरा और रोशन का रिश्ता तय हो चुका था। तो फिर तो तुम्हें इस घर में किसी दोस्त की कमी महसूस ही नहीं होगी। अब भैया आप कहाँ, हम कहाँ? अरे अब भैया आप कहाँ, हमें देखने वाले भी हैं वैसे भी, हाँ? माँ देखना भाभी के आने के बाद अब तो आपका बड़ा बेटा बस कमरे में ही दिखाई देने वाला है। बदमाश कुछ भी बोलता है। चल अब मस्ती मज़ाक बहुत हो गया, अब रोशन और अक्षरा को आराम करने दे। एक लड़की के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर उसका ससुराल उसे प्यार करता हो तो? अक्षरा की ज़िंदगी में रोशन के आने से जैसे उसकी हर प्रार्थना पूरी हो गई थी। रोशन अक्षरा से बहुत प्यार करता था और दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हों। माँ अक्षरा किचन में है क्या? दिखाई नहीं दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो तू उससे मिला था। ये लो, भाई को तो अक्षरा के बिना एक पल भी चैन नहीं मिल रहा। तू चुप करेगा कि मार खाकर ही मानेगा? ये ले, आ गई तेरी अक्षरा। सुन, तू जरा उस कुर्सी पर बैठ जा। ये लो, बीवी के आते ही भाई का पास में बैठना भी अच्छा नहीं लग रहा। बोलो। अरे नहीं, नहीं ईशान तुम बैठो ना मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। अ, नहीं, नहीं वहाँ नहीं। मेरा मतलब है मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो? अक्षरा, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। मेरे भाई को खाना हज़म नहीं होगा नहीं तो। ये लीजिए एक्स्ट्रा थाली माँ। क्यों? अक्षरा खाना नहीं खाएगी क्या? अरे वाह! क्या आप भी रोमांस की भाषा ही नहीं समझ रही है। दोनों एक ही थाली में खाना खाने वाले हैं। सब लोग हंसने लगते हैं। प्यार और खुशी से अक्षरा का प्यारा सा संसार किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन एक तूफान ने इस संसार को बिखेर कर रख दिया। आज की शाम कुछ ऐसा संदेश अपने साथ लाई जिसे सुनने के बाद अक्षरा के पैर के नीचे की जमीन ही छीन गई। मुझे ले लेता भगवान, मेरे जवान बेटे को लेने की क्या जरूरत थी तुझे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सुबह रोशन मेरे पाँव छूकर आशीर्वाद लेकर गया और शाम को उसके ये सब कैसे हो गया? किसी को कुछ पता है? हमें तो जैसे ही भाई साहब ने बताया हम तुरंत ही चले आए। भैया ने रॉन्ग साइड में कार ले ली थी बस। उसी में एक ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। अक्षरा, बेटा तू यहाँ ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी है? बेटा कुछ तो बोल। अक्षरा बहू को बहुत बड़ा सदमा लगा है। जब से रोशन की लाश घर में आई है बस यूं ही पुतले की तरह खड़ी हो गई है। 8 महीने के हसीन पल जो उसने रोशन के साथ बिताए थे, ये सब अक्षरा के सामने घूम रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसकी मांग का सिंदूर हटा दिया गया, हाथ की चूड़ियां तोड़ दी गई और अब रंगों से भरी उसकी साड़ी हटाकर सफेद लिबास में उसे बिठा दिया गया। मम्मी मुझसे दीदी की हालत देखी नहीं जा रही। प्लीज उन्हें ये सब मत पहनाओ। कोयल सी चहकती मेरी बच्ची आज यूं उदास सी निश्चित सी बैठी है जैसे उसमें जान ही नहीं। उसने कितने मन से लिए थे ये सूट साड़ी लहंगे, अभी तो उसने मन भर पहने भी नहीं थे। रोशन की 12वीं होने के बाद मैं अक्षरा को यहाँ से ले जाऊंगा। मैं अपनी बिटिया को यहाँ नहीं रहने दे सकता हूँ। हाँ पापा, दीदी को हम यहाँ से ले जाएंगे। वैसे भी अब जीजाजी के बाद उनका यहाँ कोई काम नहीं है। किसी भी माता पिता के लिए उनकी बेटी को यूं सफेद लिबास में देखना कितना दर्द दे सकता है, ये बस किसी विधवा हो चुकी बेटी के माता पिता ही समझ सकते हैं। अक्षरा की जिंदगी कुछ महीनों पहले रंग और अपने पति के प्यार से भरी हंसी खुशी के साथ गुजर रही थी, और कहाँ अब उसे एक विधवा का खिताब मिल चुका था। अक्षरा कहाँ है? बस भी उसका सामान ही पैक करी हूँ। अक्षरा जितनी जल्दी इस माहौल से निकल जाए उतना ही उसके लिए अच्छा है। यहाँ रहकर वो बस डिप्रेशन में ही जा सकती है। अक्षरा, चल बेटा। मैं एक बार माँ जी और पापा जी से मिल लेती हूँ। ठीक है। अक्षरा जैसे ही कमरे से बाहर जा रही होती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसके माता पिता के साथ घर के बाकी सब लोग भी घबरा जाते हैं और ईशान जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। क्या हुआ डॉक्टर? अक्षरा को?
घबराने की बात नहीं है, ये माँ बनने वाली हैं इसलिए बेहोश हो गई थी। क्या? अक्षरा प्रेग्नेंट है? जी, उनका दूसरा महीना चल रहा है। मेरे रोशन की आखिरी निशानी, मेरा रोशन वापस आ रहा है, सुना आपने? जी, मेरा रोशन वापस आ रहा है। अब मैं अक्षरा को कहीं नहीं जाने दूँगी, कभी भी नहीं, वो मेरे पास ही रहेगी। बहन जी, लेकिन अक्षरा यहाँ कैसे रह सकती है? उसे हम अपने साथ ले जा रहे हैं। नहीं, 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 मैं एक बार अपने बेटे को खो चुकी हूँ, अब दूसरी बार उसे नहीं खो सकती हूँ। मैं अक्षरा को कहीं नहीं जाने दूँगी। उस पर अब हमारा कोई हक नहीं भावना, तुम बात को समझो। मैंने कहा ना, मैं अक्षरा को कहीं नहीं जाने दूँगी। अक्षरा, तू यहीं रहेगी ना बेटा? मेरे पास, हैं? बताना बेटा। माँ जी, अगर अक्षरा मेरे रोशन को लेकर यहाँ से गई तो मैं मैं अपने आप को कुछ कर दूँगी। माँ शांत हो जाइए, आप ये क्या कर रही हैं? माँ जी, आप प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप प्लीज़ खुद को कुछ मत करिए। मैं इन्हें नींद का इंजेक्शन दे देता हूँ, इनसे इन्हें आराम आ जाएगा। अक्षरा की माँ बनने की खबर सुनकर भावना की ममता फिर से जाग उठी। उसे लगा कि उसका बेटा फिर से उसके पास आ रहा है, लेकिन अक्षरा के माता पिता को ये मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी इस घर में रोशन की विधवा बनकर रहे। मेरी बेटी इस घर में रहेगी तो वो रोशन की विधवा कहलाएगी। उसके बच्चे को ना तो पिता का प्यार मिलेगा और ना ही माँ की मुस्कान। अक्षरा को पूरी ज़िंदगी इसी सफ़ेद लिबास में लिपटे रहना पड़ेगा। नहीं, 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 मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी को नरक नहीं बना सकता। पापा सही कह रहे हैं। दीदी के चेहरे की मुस्कान छिन गई है। वो इस घर में नहीं रह सकती। हम उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं और बच्ची का क्या करना है वो हम अपने घर जाकर सोच लेंगे। क्या मतलब कि बच्चे का क्या करना है? वो मेरे भाई का बच्चा है, उसे इस दुनिया में आना ही होगा। तुम्हारे भाई इस दुनिया से जा चुके हैं और मेरी बहन अभी ज़िंदा है, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। वो पूरी ज़िंदगी तो तुम्हारे भाई की यादों के साथ नहीं रह सकती ना। उस बात को तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अपने भाई की आखिरी निशानी के साथ कुछ भी नहीं करने दूँगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यही समझ लो। बस करो तुम दोनों, ये कोई वक़्त है क्या इन सब बातों का? दीदी, आप हमारे साथ चल रही हैं। बस चलिए। आर्यन, मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। दीदी हालत आपकी भी ठीक नहीं है। इतने दिनों से आपने ठीक से कुछ खाया भी नहीं है और अब इस घर में आपका है ही कौन? अक्षरा, अगर तुम चली गई तो माँ जी नहीं पाएगी। प्लीज़ रुक जाओ। ईशान बेटा, हम अक्षरा को यहाँ नहीं रुकने दे सकते। तुम उसकी हालत देख रहे हो और अब किस हक से वो यहाँ रुक सकती है? उसका पति जा चुका है और अगर वो यहाँ रुकी तो लोग उसे रोशन की विधवा कहेंगे और हम ये लांछन अपनी बेटी पर नहीं लगने दे सकते। बहन जी, मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ से चली गई तो भावना खुद को कुछ कर देगी। मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी पापा। अक्षरा लेकिन पापा, रोशन माँ जी से बहुत प्यार करते थे। अगर मेरे जाने के बाद उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं वादा करती हूँ मैं कुछ दिन में वापस आ जाऊँगी। रोशन तो नहीं रहा था, लेकिन उससे किया हुआ वादा अक्षरा आज भी निभा रही थी। अक्षरा ने कुछ दिन यहीं अपने मायके में ही रहने का फैसला किया, जब तक कि भावना की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। माँ जी उठिए, आप ये सूप पी लीजिए। तू कहीं नहीं जाएगी ना मुझे छोड़कर? नहीं माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आप आराम से सूप पी लीजिए। देखना, मेरा रोशन मेरे पास वापस आ जाएगा। और फिर से एक बार मैं उसके साथ खेलूँगी, उसे खिलाऊँगी, उसे कहानियाँ सुनाऊँगी और फिर मैं उसे खुद से कहीं दूर जाने नहीं दूँगी। भावना की बातें सुनकर अक्षरा का मन भर आया था, लेकिन वो भावना के सामने रो भी नहीं सकती थी। उसने भावना को सूप पिलाया और बाहर आ गई और बाहर आकर उसी झूले पर आकर रोने लगी, जहाँ रोशन और वो कभी साथ में झूला करते थे। जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कितना मुश्किल हो रहा होगा। जिस बच्ची के लिए रोशन और मैंने दोनों ने सपने देखे थे, आज वो मेरे पास है, लेकिन मेरी खुशी को बांटने के लिए रोशन मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारा दुख कम तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक दोस्त बनकर दुख बांट जरूर सकता हूँ। और इस दुख में तुम्हें ये नहीं भूलना कि भैया की आखिरी निशानी तुम्हारे अंदर अभी भी है। इसलिए ये लो तुम्हारी विटामिन की गोली। आज तुम लेना भूल गई थी ना?
तुम्हें कैसे याद है? मैंने डॉक्टर से तुम्हारी दवाई और खाने-पीने का सारा टाइम टेबल ले लिया था। थैंक यू। और कल तुम्हारा चेकअप भी है, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें ले चलूँगा। ईशान एक दोस्त बनकर अक्षरा के साथ उसके दुख में शामिल था, लेकिन दूर खड़े अक्षरा के सास-ससुर के मन में अब कोई और ही बात चल रही थी। वो इस दोस्ती को एक नाम देना चाहते थे और वो नाम था पति-पत्नी का। माँ, पापा, आप लोग ये क्या बात कर रहे हैं? मैं और अक्षरा कैसे? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रोशन के बच्चे को अगर किसी और ने अपना लिया तो? हम उससे कभी मिल भी नहीं पाएँगे। और तू अक्षरा से शादी कर लेता है तो अक्षरा और हमारे रोशन का बच्चा इसी घर में हमारे साथ रहेगा। ईशान, ज़रा सोच। अक्षरा की सफ़ेद पड़ी ज़िंदगी में तू फिर से रंग ला सकता है। उसकी ज़िंदगी में ये रंग-बिरंगी सूट, साड़ी और लहंगे फिर से आ सकते हैं। नहीं, 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 अक्षरा और मैं, वो मेरे भाई की पत्नी है पापा, हम दोनों। क्या हुआ? तुम और मैं क्या ईशान? क्या बात हो रही है यहाँ?